एक नया प्रस्ताव भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। सोचिए क्या हो अगर संसद में सीटें बढ़ाने से कुछ राज्यों की ताकत असल में घट जाए। तो ये परिसीमन या डिलिमिटेशन है क्या? आसान भाषा में आबादी के हिसाब से सीटों की बाउंड्री दोबारा तय करना। 50 साल से ज्यादा हो गए, सीटें 1971 की आबादी पर ही फ्रीज हैं। मतलब सब कुछ पुराने आंकड़ों पर चल रहा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिन राज्यों ने आबादी पर कंट्रोल किया उन्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन अब टेबल पर एक नया प्लान है जिसमें सीटों को काफी बढ़ाने की बात हो रही है। अभी लोकसभा में कुल सीटें हैं 543। ये नंबर तो हम सबको पता है। और जो नया प्रस्ताव है वो इस आंकड़े को 850 तक ले जाने का है। सरकार का प्लान क्या है? पहले जनगणना, फिर परिसीमन और फिर लागू होगा 33% महिला आरक्षण। और इसी प्लान ने एक बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया है। ये अब उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई बन गई है। दक्षिण के राज्यों का डर ये है कि अच्छी प्लानिंग की वजह से अब संसद में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। ये देखिए, पिछले कुछ दशकों में उत्तर भारत की आबादी दक्षिण के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। सीटें तो सबकी बढ़ेंगी, लेकिन असली फायदा ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को होता दिख रहा है। यही दक्षिण के राज्यों की चिंता है कि सीटें तो बढ़ेंगी पर संसद में उनका कुल हिस्सा घट जाएगा। विपक्ष का सवाल सीधा है, महिला आरक्षण को इस मुश्किल और विवादित प्रक्रिया से क्यों जोड़ा जा रहा है? विपक्ष का सुझाव है आरक्षण अभी लागू करें, इन्हीं 543 सीटों पर, परिसीमन का इंतजार न किया जाए। जवाब में सरकार का कहना है कि पहले नया ढांचा बने, फिर आरक्षण लागू हो, तभी ये कारगर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सुधार सच में बराबरी के लिए हैं या फिर एक राजनीतिक दांव है? ये मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं है, इसमें महिला समानता, राज्यों के अधिकार और राजनीतिक शक्ति सब कुछ दांव पर है। अब देखना यह होगा कि इसका हल कैसे निकलता है। एक ऐसा हल जो हर राज्य को साथ लेकर चले।